अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रुखसाना सारी ब्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बकरा ईद की तैयारियों में मसरूफ होंगे। तो आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं वो है बकरा ईद ही के हवाले से अफगानी तवा फ्राई कलेजी। तो चलिए हम बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं, मगर इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी की तरफ जाएं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। कलेजी को मैंने काट लिया है, मेरे पास आधा किलो के करीब कलेजी थी। इसको मैंने पीसेस में काट लिया है और अब इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट लगा के 15 से 20 मिनट के लिए इसे रख दूंगी। तो बोटियां जो हैं वो आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना छोटा रखती हैं या कितना बड़ा रखती हैं, ये टोटली आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों, मैंने इसमें लहसुन और अदरक को थोड़ा सा पीसा और इसके अंदर शामिल कर लिया। इससे क्या होगा कि इसकी जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको हमने 15 से 20 मिनट तक रख देना है, तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो हमारे पास आधा किलो कलेजी के लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो आप भी इसी तरह ग्रेट कर लीजिएगा या इन्हें बारीक काट लीजिएगा। अफगानी कलेजी बनकर तैयार हो चुकी है और इसकी खुशबू बेतहाशा महक रही है पूरे घर के अंदर। और अब हम इसे टेस्ट करके देखेंगे कि ये किस तरह की बनी है। और आपको मैं एक बात शेयर कर दूं कि जब भी आप
जब भी आप बकरा ईद का गोश्त खाएं तो आपने इसके साथ लस्सी और दही का इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि आपका पेट खराब ना हो जाए। तो चलें हम टेस्ट करते हैं। तो पहले तो हम इसका देखेंगे कि ये कितनी नरम है, बाद में हम इसे रोटी के साथ देखेंगे। ये देखिए मलाई की तरह नरम है ये, और बहुत ज़बरदस्त इसका अरोमा उठ रहा है। तो देखिए कि किस तरह से बना है। दोस्तों ये बहुत लाजवाब बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। आप इसे अपने घर में बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये किस तरह से बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप इसे बनाएं तो और आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।